दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अब इतने निडर हो गए हैं कि मुसलमानों को पॉइंट ब्लैंक से गोली मार रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। वो हेमंत बिस्वा शर्मा जो अपने कॉलेज के दिनों में अलगाववादी संगठन उल्फा के मेंबर थे, जो असम को भारत से अलग करना चाहते थे। अब वो मुसलमानों को असम से अलग करना चाहते हैं। मुसलमानों से नफरत करने और नफरत फैलाने का कोई भी जरिया छोड़ नहीं रहे हैं। जब वो भाषण देते हैं तब वो मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाते हैं, जब वो मीडिया से बात करते हैं तब वो नफरत फैलाते हैं, ग्राउंड पर पुलिस प्रशासन के जरिए मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं, अपने सोशल मीडिया हैंडल से मुसलमानों के खिलाफ प्रचार करते हैं। और अब तो हद ही हो गई है। बीजेपी असम के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो लगाया जा रहा है, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा मुसलमानों पर बंदूक ताने गोलियां चला रहे हैं और वीडियो के कैप्शन पे लिखा है पॉइंट ब्लैंक शॉट, यानी इतने करीब से गोली मारना कि जिंदा बचने का कोई ऑप्शन ही ना रहे। हेमंता की इस हरकत पर नफरती चिंटू खुश हो रहे होंगे कि वाह वाह, छोटे पापा ने तो मौज काट दी। लेकिन कहानी इसके पीछे कुछ और ही है। दरअसल हेमंता बिस्वा शर्मा असम और असम की जनता को इतना बड़ा धोखा देकर बैठे हैं कि उसे छिपाने के लिए उन्हें मुसलमानों को टूल बनाना पड़ रहा है। हेमंता को लगने लगा है कि ये हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे तो इनके घपले पर इनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। एक तरफ असम के हजारों बीघा जमीन हड़पते रहो और दूसरी तरफ हिंदू मुसलमान करके जनता को उलझाए रखो। दोस्तों, कहते हैं कि जब सियासत शर्मिंदा होती है तो वो अक्सर नफरत का सहारा लेती है। असम में इन दिनों कुछ ऐसा ही मंजर है। क्या कोई मुख्यमंत्री सत्ता के नशे में इतना चूर हो सकता है कि वो कानून की धज्जियां उड़ाने को ही अपनी बहादुरी समझने लगे? जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी के सबसे चहेते और लाडले मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा इस वक्त एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जहां से निकलना उनका मुश्किल ही नजर आ रहा है। मामला कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि 12,000 बीघा जमीन हड़पने के संगीन आरोपों का है। जैसे ही कांग्रेस ने इस घोटाले का कच्चा चिट्ठा खोला है, पूरे असम में हड़कंप मच गया है। अब खुद को बचाने के लिए हेमंत साहब वही पुराना मियां मुस्लिम वाला कार्ड खेल रहे हैं। आज की रिपोर्ट में हम पर्दाफाश करेंगे कि कैसे जमीन के इस बड़े खेल को छुपाने के लिए नफरत का जहर घोला जा रहा है और कैसे खुद हेमंता अपने ही बुरे जाल में उलझते जा रहे हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि बीजेपी का एजेंडा हमेशा से नफरती ही रहा है और जब असम में विधानसभा चुनाव करीब है तो एक बार फिर से बीजेपी के तरकश से हिंदू मुसलमान का तीर निकल चुका है। क्योंकि मामला असम का है तो ध्रुवीकरण और हेट स्पीच के महारथी हेमंत बिस्वा शर्मा का खेल शुरू हो चुका है। लेकिन ये घटिया खेल संविधान की शपथ लेने वाले को शोभा देते हैं क्या? आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से हेमंता खुलेआम मियां मुसलमान समुदाय को निशाना बना रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि उन्हें 5 के बजाय 4 रुपया दो, तो कभी उन्हें समाज से अलग थलग करने की बात करते हैं, कभी वीडियो में मुसलमानों को गोली मारते हुए दिखते हैं। उनका आखिर तर्क क्या है? वो कहते हैं कि वो ये बातें भारतीय मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि नफरत की इस आग में फर्क कौन करेगा? जमीयत उलमाए हिंद ने इस पर सख्त नाराजगी जताई है। पहले तो जमीयत ने राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट से खुद दखल देने की मांग की थी, लेकिन जब वहां से कोई हलचल नहीं हुई तो अब जमीयत ने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में साफ कहा गया है कि संविधान की शपथ लेने वाला शख्स मंच से एक पूरे समुदाय को गाली कैसे दे सकता है? क्या ये लोकतंत्र और संविधान का सरेआम अपमान नहीं है? लेकिन अभी फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और याचिका के मंजूर होने की कोई खबर नहीं आई है। लेकिन इतना जरूर है कि हेमंता का नफरती रंग और चटक हो गया है। अब वो सीधे मुसलमानों के खिलाफ असहयोग करने की बात कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपने इस नफरती एजेंडे को महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया है। शिवसागर जिले में उन्होंने जो कहा उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम रोज 20-30 लोगों को बाहर भेजते हैं, लेकिन सबको ट्रेन में भरकर बांग्लादेश नहीं भेज सकते। इसलिए ऐसा माहौल बनाओ कि वो खुद ही भाग जाएं। उन्हें जमीन मत दो, उन्हें रिक्शा मत दो, उन्हें ठेला मत चलाने दो। जरा सोचिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने असहयोग का रास्ता अंग्रेजों के खिलाफ और सच्चाई के लिए अपनाया था, हेमंता उस रास्ते को अपनी ही जनता के खिलाफ हथियार बना रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि रिक्शे पर बैठने से पहले देखो कि चलाने वाला कौन है। ये मजहबी नफरत नहीं है तो और क्या है। अगर वाकई असम में इतने बांग्लादेशी हैं तो पिछले 11 साल से केंद्र में और सालों से राज्य में आपकी सरकार क्या कर रही है? क्या ये मोदी सरकार की नाकामी नहीं है कि वो सीमा पार से आने वाले को रोक नहीं पा रहे? या फिर सच ये है कि ये मुद्दे सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए जिंदा किए जाते हैं? हालांकि इस नफरती माहौल के बीच असम की सिविल सोसाइटी ने हिम्मत दिखाई है। 43 जाने माने नागरिक, जिनमें पूर्व डीजीपी हरे कृष्ण डेका, प्रोफेसर हिरेन गोहेन और सांसद अजीत कुमार भुइया जैसे बड़े नाम शामिल हैं, उन्होंने गुवाहाटी हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस को एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मांग की है कि मुख्यमंत्री के इन हेट स्पीच यानी जो नफरती बयान है, इस पर अदालत खुद संज्ञान ले। इन बुद्धिजीवियों का कहना है कि यह बयान सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि ये पूरे समुदाय का सामाजिक बहिष्कार करने और उन्हें डराने की साजिश है। ये संविधान के अनुच्छेद 21, जो हर इंसान को सम्मान से जीने का हक देता है, उसका खुला उल्लंघन है। मुख्यमंत्री अब सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल चुनावी वोटर लिस्ट में फेरबदल करने और अपने कार्यकर्ताओं के जरिए मियां मुसलमानों के नाम कटवाने के लिए भी कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि हाईकोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। मुसलमानों पर गोली चलाने वाली वीडियो के लिए खुद असदुद्दीन ओवैसी ने भी हेमंता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। लेकिन सवाल यह है कि हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं? क्या इसके पीछे सिर्फ चुनाव ही वजह है? लेकिन माना जा रहा है कि इसके पीछे हेमंता बिस्वा शर्मा का एक बहुत ही बड़ा खेल है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने हेमंता सरकार की नींव हिला दी है। गौरव गोगोई का सीधा आरोप है कि हेमंता बिस्वा शर्मा और उनके परिवार ने सरकारी ताकत का इस्तेमाल करके असम में करीब 12,000 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है। गौरव गोगोई ने कहा कि जब हमने इस घोटाले की जांच शुरू की तो मुख्यमंत्री घबरा गए और ध्यान भटकाने के लिए नफरती बयानबाजी शुरू कर दी। जैसे ही आंकड़ा सामने आया, हेमंत साहब तिलमिला गए। उन्होंने एक्स पर लिखा कि वो 9 फरवरी को गौरव गोगोई, भूपेश बघेल और जितेंद्र सिंह जैसे नेताओं पर मानहानि का केस करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या केस करने से ये आरोप धुल जाएंगे? उधर बीजेपी के प्रवक्ता रंजीव कुमार शर्मा के बचाव में उतर आए हैं। उनका कहना है कि कानूनन कोई शख्स 50 बीघा से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकता, तो 12,000 बीघा कैसे मुमकिन है? लेकिन साहब, रसूखदारों के लिए कानून कब दीवार बना है? कांग्रेस का कहना है कि ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, ये आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है। तो दोस्तों, हकीकत आपके सामने है। असम इस वक्त दोराहे पर खड़ा हुआ है। एक तरफ वो सत्ता है जो नफरत के बीज बोकर लोगों को आपस में लड़ाकर अपनी कुर्सी और अपनी जमीनों का साम्राज्य बचाना चाहती है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान और इंसानियत की बात कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जी, आप अदालतों की धमकियां दे सकते हैं, लेकिन याद रखिए, वक्त का पहिया घूमता है। जनता की अदालत में जब हिसाब होगा तो ये नफरती कार्ड काम नहीं आएंगे। 12,000 बीघा जमीन का सच क्या है, ये असम की जनता जानना चाहती है। क्या वाकई नफरत का खेल सिर्फ भ्रष्टाचार को छुपाने का एक पर्दा है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा या वीडियो बनाना शोभा देता है? कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच हर किसी तक पहुंचे। मैं हूं रुबा अंसारी और आप देख रहे थे रिपोर्टर मैडम।